नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से घमासान देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी पर फिर से हमलावर है ईवीएम के मुद्दे को लेकर। और वहीं देखा जाए दूसरी तरफ पोस्टिंग जब अधिकारियों की फेरबदल चुनाव से पहले हो रही है, इसको लेकर भी अब अखिलेश यादव जो अपना रुख है वो चुनाव आयोग की तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका हो सकता है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है कि अखिलेश यादव इस तरीके की कवायद चालू करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पहले भी राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या तमाम विपक्षी पार्टियां हो, ईवीएम के ऊपर सवाल उठा चुकी है। वहीं चुनाव आयोग के पास शिकायत भी कर चुकी है। आपको बता दें 2017 में 17 पार्टियों ने चुनाव आयोग के पास गए थे और उन्होंने ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। तब ईवीएम ने खुली चुनौती दी थी कि आप हमारे ऑफिस आइए और ईवीएम की जांच कर लीजिए। 17 पार्टियों में से 3 पार्टियां अपना नाम दर्ज करवाती हैं, लेकिन जिस दिन चुनाव आयोग में डेट होती है उस दिन वो पार्टियां भी नहीं पहुंचती है। ऐसे में फिर भारतीय जनता पार्टी उन पार्टियों को घेरना चालू कर देती है। अब फिर से वही मुद्दा निकल कर आ रहा है। क्या चुनाव आयोग उसी का हवाला देकर इनको रोकने का प्रयास करेगी या भारतीय जनता पार्टी भी एक दूसरे के ऊपर वार प्रतिवार करते हुए नजर आएंगे? हमारे साथ राहुल मौजूद है, आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। राहुल, क्या लगता है कि अखिलेश यादव एक बार फिर से चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, क्या मुद्दा बनता हुआ नजर आएगा? क्योंकि इस बार की लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव को भारी जीत मिली है, तो क्या उसका एडवांटेज वो ईवीएम को मानते हुए नजर आ रहे हैं या फिर उनके ऊपर फिर से क्यों खामियां निकालते हुए नजर आ रहे हैं? क्या मसला बनता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, अगर बात करें उत्तर प्रदेश का जो उपचुनाव है, ये उपचुनाव ना सिर्फ बीजेपी के लिए काफी ज्यादा मायने रखता है बल्कि समाजवादी पार्टी के लिए भी काफी अहम है। क्योंकि इस उपचुनाव के जरिए ही 2027 का विधानसभा जो चुनाव है ये राजनीतिक पार्टियां तय करेंगी। हालांकि इन सब के बीच में ये देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने सीधे सीधे तौर पर ये कहा है कि जो चुनाव है उसमें धांधली हो सकती है, धांधली कराए जाने की बात निकल कर सामने आ रही है। लेकिन देखिए, अभी सत्ता पक्ष की तरफ से इस पर कोई बात नहीं आई है या इलेक्शन कमीशन ने जो सादे इलेक्शन कमीशन हमेशा से पहले ही भी बोलता रहा है कि चुनावों में कोई धांधलियां नहीं होती हैं, कि चुनाव आयोग अपने काम को निष्पक्ष तरीके से करता है। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो चुनावों को हम जिस तरीके से देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये जरूर बताता है कि जब विपक्षी पार्टियां जीतती हैं तब ईवीएम का मुद्दा नहीं उठाती और जब सत्ता पक्ष जीत जाते हैं तो ये ईवीएम का मुद्दा उठाते हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इन सब मुद्दों पर मायावती बात नहीं कर रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती जो कहीं ना कहीं ये ध्यान रख रही है कि ये जो उपचुनाव है उनको इस उपचुनाव से ना सिर्फ बसपा का जो जनाधार खोया हुआ है, जो वोट बैंक उनका पीछे अगर मैं कहूं तो बहुत बड़े हद तक कम हो गया था, क्योंकि ये हमने लोकसभा चुनावों के वक्त में ही देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में जहां हमने देखा कि समाजवादी पार्टी ने बड़े अंतर से सीटों को हासिल किया, बीजेपी 32-33 पर सिमट गई, लेकिन बसपा का कोई रोल नजर नहीं आया। देखिए, बसपा का वोट बटा है, बसपा का वोट समाजवादी पार्टी की तरफ आया, बसपा का वोट मैं अगर कहूं तो चंद्रशेखर आजाद रावण की तरफ आया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो मायावती जो है वो लगातार वो कोशिश कर रही है कि किन प्रत्याशियों को किन जगहों पर उतारा जाए। फूलपुर जैसी बहुत महत्वपूर्ण सीट है, कटिहारी जैसी सीट का जिक्र कर लेते हैं जहां से शिवपाल यादव को उतारा गया, या मिल्कीपुर जैसी सीट का जिक्र कर लेते हैं। तो ये सीटें कहीं ना कहीं अपने आप में बताती हैं कि मिल्कीपुर सीट हो, फूलपुर जैसी सीट हो, कटिहारी जैसी सीट हो, क्या यहाँ पर बसपा भी उसी तरीके का उम्मीदवार उतारेगी? क्या जातिगत कार्ड यहाँ पर अगर बसपा की तरफ से खेला जाता है तो क्या इसका बड़ा फर्क पड़ेगा, क्या इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा? लेकिन क्या ये भी देखने वाली बात होगी कि बसपा सुप्रीमो मायावती जो ये कह रही हैं कि अकेले 10 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारेगी। हालांकि समाजवादी पार्टी ये साफ तौर पर कह रही है कि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, सबका सफाया समाजवादी पार्टी करने वाली है। तो यहाँ से ये देखना होगा कि क्या जो अखिलेश यादव हैं लगातार ये कह रहे हैं कि बीजेपी हो या और अन्य पार्टियां इनका सफाया होने वाला, क्या वाकई ये जो बड़ी बात है ये होती नजर आएगी? और क्या अखिलेश यादव के ये दावे अगर सही साबित होते तो बीजेपी, बसपा और तमाम पार्टियों को झटका लगेगा?
जी बिल्कुल, ऐसे में देखना यही होगा कि क्या वाकई में ये जो पूरा मामला निकल कर आ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा या विपक्ष में जाएगा। क्या चुनाव आयोग इस पर कोई सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकता है या नहीं। और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो चुनाव आयोग है उसको ईवीएम से चुनाव कराने चाहिए या बैलेट पेपर से। आप हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।